bx प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसके प्रत्येक टर्म का ऑर्डर काउंट करो, डिग्री काउंट करो, इसका डिग्री कितना होगा? 2। इस टर्म का डिग्री 2, इस टर्म का डिग्री 2, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 0। ये हर एक टर्म के डिग्रीज हैं। इनमें से अगर 2 डिग्री वाले टर्म्स को आप ले लो, यानी सिर्फ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसमें प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या है? बराबर है। अब ये क्या दिखाएगा? ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा? अ पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन passes through the origin। बोलो सर, जो सेकंड टर्म है 2hxy उसकी डिग्री 2 कैसे? अरे एक x का हो गया, एक y का हो गया। x और y दो ही तो वेरिएबल है और डिग्रीज तो वेरिएबल में ही होता है। h, g, f, a, b, c ये सारे तो कांस्टेंट हैं। दो इसका तो 2 दिख ही रहा है तुम्हें, एक और एक 2 इसका हो गया और 2 इसका हो गया, 2 डिग्री के हो गए तीनों। तो ये जो 2 डिग्री के इक्वेशंस ले लोगे ना, खाली होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा अ पेयर ऑफ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। 2 ऐसी लाइनों को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास करेंगे। एंड y upon x will be their slopes। ऐसी कंडीशन में y upon x क्या होगा? उनका स्लोप होगा। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को y upon x के फॉर्म में बनाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर दो प्रत्येक टर्म को, डिवाइड ईच टर्म बाई एक्स स्क्वायर। समझो ध्यान से, अगर एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा b y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2h y अपॉन एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। एक बार b से भी सबको डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस a अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? अगर तुम y अपॉन एक्स को स्लोप मानते हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, यानी y अपॉन एक्स के 2 वैल्यूज होंगे। वो दोनों जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो दोनों वैल्यू इसमें जो पेयर ऑफ लाइंस होंगे उनके स्लोप्स होंगे। 1 मिनट के लिए अगर हमने लेट कर लिया सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस आर y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ये c1 c2 हमें यहां से देखो, c1 c2 जब तक रहेगा ओरिजिन से पास नहीं करेगा, जबकि होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में मैंने क्या बताया, ये ओरिजिन से पास करेगा। तो यहां से c1 को हटा दो और यहां से c2 को हटा दो। जिस लाइन के इक्वेशन में x और y दोनों दिखे, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट ना हो, वो तो ओरिजिन से पास करता ही है। और ये जो होमोजीनियस इक्वेशन हमने 2 ऑर्डर का लिया, इसमें 2 ऐसी लाइनें होंगी जो ओरिजिन से पास करेंगी, 2 ऐसी लाइनें होंगी बिल्कुल इस तरीके की जो दोनों लाइनें ओरिजिन से पास करेंगी। मान लो ये है y इज इक्वल टू m1x
और ये है y इज इक्वल टू m2x। ध्यान दो यहां पे, तो इसके बदले में y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी इंटू वाई बाई एक्स प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0 है। 0 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसके दो रूट्स हैं m1 और m2, हम इसके बदले में दो लाइन है, इन दोनों लाइन का प्रोडक्ट करके ही तो ये आया होगा। यस सर। इन दोनों लाइन को लिख देंगे y इज इक्वल टू m1x इंटू वाई इज इक्वल टू m2x। हमने ये मान लिया था कि ये जो होमोजीनियस पार्ट है ये यही दो लाइनें हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स प्लस m1 m2 यही मिलेगा, m1 m2 एक्स स्क्वायर मिलेगा। अगर इस इक्वेशन को भी इसके फॉर्म में लाना है तो एक्स स्क्वायर से जैसे डिवाइड करोगे y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 y बाई एक्स प्लस m1 m2 मिलेगा। जरा इन दोनों को कंपेयर करो, वैसे भी ये क्वाड्रेटिक बन गया था और इसके रूट्स m1 m2 थे, तो सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता है। कंपेयर करोगे तब भी तुम्हें वही चीज मिलेगा। यहां देखो ये m1 प्लस m2 क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 मिलेगा माइनस 2h अपॉन बी, और m1 m2 क्या मिलेगा, m1 इंटू m2 मिलेगा a अपॉन बी। अगर तुम्हारे पास m1 प्लस m2 आ गया, m1 इंटू m2 आ गया, तो तुम आराम से m1 m2 निकाल सकते हो, यानी तुम आराम से दोनों लाइनों का स्लोप निकाल सकते हो। और अगर तुम्हें लाइन का स्लोप मिल जाए और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए तो तुम आराम से लाइन का इक्वेशन बना सकते हो। तो ये जो बड़ा वाला इक्वेशन देख रहे हो जिसमें दो लाइनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया गया होगा, उन दोनों लाइनों को अगर अलग अलग करना है, अगर ये तुम्हें पता लगाना है कि कौन सी दो लाइनें इनटू की गई हैं, वहां पे ये कंसेप्ट तुम्हारी मदद करेगा। थ्योरी की पूरी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। पहले मैं इसको यूज करना सिखाऊंगा, उससे पहले देखो इन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। लाइन के लिए बता रहा हूं, ये h स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा होगा, इसमें अगर h स्क्वायर ए बी से बड़ा होगा, देन बोथ द लाइन्स विल बी रियल, दोनों लाइन रियल होगा। और अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो गया, देन तब क्या होगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी दोनों लाइन सेम होगा। और अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा होगा, ऐसी कंडीशन में लाइंस जो होंगे, लाइंस विल बी इमेजिनरी। फिर ऐसी कंडीशन में कोई लाइन बन नहीं पाएगी। आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, देखो होमोजीनियस पार्ट जो होता है, इसमें जो दो लाइनें बनेंगी वो दोनों लाइनें ओरिजिन से होकर पास करेंगी। उन दोनों लाइनों के स्लोप का सम माइनस 2h अपॉन बी होगा। दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट a अपॉन बी होगा। और a कहाँ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट a है, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट b है, और एक्स वाई का कोफिशियंट 2h है। m1 प्लस m2 और m1 m2 अगर मिल गया तो इससे तुम दोनों ही लाइनों का स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हो। दूसरी बात देखो, इस h और ab के बीच का रिलेशन भी जानना जरूरी है। अगर h स्क्वायर ab से बड़ा होगा
तो दो रियल लाइनें बनेंगी जैसा तुम्हें दिख रहा है। एच स्क्वायर और ए बी बराबर होगा तो दोनों लाइन एक के ऊपर कोइंसिडेंट कर जाएंगे, और एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा होगा, ऐसी कंडीशन में रियल लाइंस नहीं बन पाएंगी। यानी यहां जो होमोजीनियस इक्वेशन बनेगा आप उसका रियल फैक्टर नहीं कर पाओगे। यानी यहां जो क्वाड्रेटिक बना ये ऐसा बन जाएगा जिसमें डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी ये छोटी छोटी इतनी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है। पहले मैं इसको यूज करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सम ऑफ स्लोप्स टू द लाइन 3x स्क्वायर माइनस 2cxy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस इट्स प्रोडक्ट, ट्वाइस इट्स प्रोडक्ट, then the value of C is। तुम भी कर सकते हो लेकिन इसको ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। लाइन क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 2cxy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं, दूसरा फिर आगे तुम खुद करोगे। ये बताओ इसमें a का वैल्यू क्या है, a बराबर 3, b का वैल्यू -5 और 2h का वैल्यू -2c, यानी h का वैल्यू हो गया -c। अगर हमने लेट किया स्लोप्स आर m1 एंड m2, स्लोप को हमने m1 m2 मान लिया, तो सम ऑफ रूट्स स्लोप का सम -2h होता है, यानी -2c अपॉन -5 हो जाएगा, यानी 2c अपॉन 5। प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 c बाई a होता है, c बाई a नहीं, a अपॉन b, a अपॉन b होता है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन -5, यही होगा ना। यस सर। कहीं कोई गड़बड़ी? सर सी बाई होता है ना, सी बाई ए होता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। c बाई ए लिखवा दिया क्या पीछे? ए बाई बी होता है, y स्क्वायर प्लस 2c अपॉन 5xy माइनस 3 अपॉन 5x स्क्वायर बराबर 0। इधर ध्यान दो, x स्क्वायर से फिर डिवाइड करो, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2c अपॉन 5 इंटू वाई बाई एक्स इज प्लस माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। ये y अपॉन एक्स का क्वाड्रेटिक बन गया। अब ये तो तुम्हें याद होगा ना, सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक का क्या होता है, -b बाई ए, यानी -2c अपॉन 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 ये क्या होता है, c बाई ए -3 अपॉन 5। अगर पिछला मेथड तुम्हें ज्यादा कष्टदायक लग रहा है तो ये तो सिंपल है, y अपॉन एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना लो। स्लोप का सम, क्योंकि y अपॉन एक्स स्लोप है, इसके जो दो वैल्यूज निकलेंगे वही ये दोनों स्लोप्स हैं। अब क्या कर रहा है कि सम ऑफ स्लोप इज ट्वाइस इट्स प्रोडक्ट। गिवन क्या है, गिवन दैट सम ऑफ स्लोप यानी m1 प्लस m2 ट्वाइस इट्स प्रोडक्ट, m1 m2 के दो गुना है। वैल्यूज पुट कर दो, m1 प्लस m2 हो गया -2c अपॉन 5 और 2 इंटू m1 m2 हो गया -3 अपॉन 5। 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, c का वैल्यू 3 आ गया और यही तुम्हारा आंसर हो गया। इतना आसान होता है। तो मेरे को लगता है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ।